अरे यार, सोचा था आज नॉर्मल दिन होगा और देख लो एकदम से दिल्ली निकलना पड़ गया। टिकट तो एक दिन पहले ही कंफर्म हुआ था और अब मेरा यहाँ 5 दिन का ट्रिप भी शुरू हो गया था। सुबह जिम किया, अब ट्रेन पे निकलने वाला हूँ। चलो देखते हैं क्या सीन है। सुबह उठते ही जिम गया और आज था बैक का दिन। सबसे पहले किया लेट पुल डाउन, पूरा स्ट्रेच फील हो रहा था। उसके बाद किया सीटेड रोइंग, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज लगा के शिफ्ट कर दिया हॉर्स पुल पे। भाई आज 1 घंटा का वर्कआउट में ही हालत पूरा टाइट हो गया था क्योंकि रात में अच्छे से सोया नहीं था। बस ORS पिया और सोचा ट्रेन ही आज मेरा रिकवरी रूम है। सुबह 10:10 में मेरी ट्रेन थी। अब देश स्टेशन पे ड्रॉप करने आया। सीट मिलते ही खुद से बोला हैप्पी जर्नी बेटा। ट्रेन में बैठते ही मजा आ गया, व्यू मस्त और थोड़ा चिल भाई। फिर अगले दिन सुबह 9 बजे पहुंच गया दिल्ली। बाहर का सीन देखा, ट्रैफिक और थोड़ी बारिश, तो घसल कर रहे थे और थोड़ी मस्त भाई। फिर चांदनी चौक से मेट्रो लिया मुनिरका के लिए। मुझे जाना था JNU उज्जवल के पास। फिर मुनिरका से रेपिडो लेकर आ गया JNU कैंपस। हम लोग अच्छे टाइम से नहीं मिले थे तो मिलकर बहुत अच्छा लगा। उज्जवल ने वेलकम एकदम हॉस्टल स्टाइल में किया। रोस्टेड ब्रेड और पीनट बटर खिलाया जो कि बहुत ही टेस्टी था। शाम को मैं, उज्जवल और मनीष JNU कैंपस एक्सप्लोर करने गए। PSR साइड घुमा। रात का व्यू एकदम मस्त था। वहाँ लोग रात 2-2 बजे तक बैठते हैं और मस्त फील लेते हैं। उसके बाद लगभग हम लोग 11 बजे निकल गए PSR से बाहर। रास्ते में कुत्ते सो रहे थे जैसे सिक्योरिटी गार्ड है मेरे। JNU का नाइट व्यू एकदम गाँव जैसा था। फिर तीनों चलते चलते बहुत सारे बातें किए, मस्ती की और निकल गए कैंपस के लिए। अगले दिन का प्लान था कि आज मुझे घूमना है। फिर मैंने अंकित को कॉल किया, उसे बुलाया। अंकित ने मुझे पीछे से आकर सरप्राइज ही दे दिया, एकदम जैसे फिल्म में होता है। तू आ गया क्या? मुझे लगा था बहुत जोरों की भूख। रेड फोर्ट के पास राजमा चावल खाया, टेस्ट ठीक था, बस पेट भरने लायक। फिर शिकंजी ट्राई किया जो कि बहुत ही मस्त था, लेकिन ये बच्चे का शिकंजी बनाने का स्टाइल ही बहुत ही यूनिक था। मैं दिल्ली घूमने के लिए फर्स्ट टाइम आया था और हम दोनों ने रेड फोर्ट को एक्सप्लोर किया और बहुत सारे पिक्चर्स लिए। बगल में देखा डिज्नीलैंड बन रहा था जो कि दुर्गा पूजा के लिए लगता है। मैं नवादा से चश्मा ले जाना भूल गया था तो मैंने रेड फोर्ट के पास ही लिया 2-2 चश्मे। तो आप लोग बताओ कमेंट में मैं कैसा लग रहा है चश्मे में। तो फिर दोनों भाई का प्लान बना कि चलो घूम आते हैं थोड़ा जामा मस्जिद। तो फिर क्या था, हम दोनों निकल गए जामा मस्जिद एक्सप्लोर करने। जामा मस्जिद पहुंचकर मेरा मूड ही खराब हो गया था क्योंकि अगल बगल सिर्फ चिकन मटन ही बन रहे थे। और थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर किया और निकल गया वहाँ से इंडिया गेट के लिए। इंडिया गेट के पास मिल रहे थे बहुत अच्छी बुक, तो दोनों ने सोचा क्यों नहीं एक बुक लिया जाए। तो मैंने एक एटॉमिक हैबिट नाम की बुक खरीदी जो कि बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मैंने ये देखा कि बंदर अब आइसक्रीम खा रहे हैं अपने फैमिली के साथ। के बाद आ गया था इंडिया गेट की तरफ। भाई साहब वहाँ से राष्ट्रपति भवन का व्यू इतना मस्त लग रहा था, मैं क्या बताऊं। सनसेट भी हो रहा था उस टाइम। जैसे इंडिया गेट की तरफ बढ़ा तो फोटोग्राफर बिना पूछे फोटो क्लिक कर लिए थे और मुझे दिखाया, देखो भाई कैसा लग रहा है। तो हम लोग को भी लगा क्यों नहीं हम लोग को भी फोटो क्लिक करवाना चाहिए। लेकिन जो भी बोलो भाई, ये लोग का बिजनेस स्टडी एकदम आउटस्टैंडिंग था। फिर हम लोग ने देखा कुछ ऐसा, ये दोनों कपल्स का प्यार ही बहुत ही अच्छा लग रहा था। लड़का चप्पल लेके जा रहा था हाथ में लड़की का। हम बहुत ज्यादा थक गए थे तो मैं आ गया था थोड़ा पार्क में बैठने के लिए। वहाँ बैठकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। भाई साहब जैसी जैसी रात हो रही थी भीड़ भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी। तो मैंने भी थोड़ी पिक्चर क्लिक करवाई जो कि बहुत ही अच्छा आया था। तो आप लोग देख कर बताओ मेरा पिक्चर कैसा आया है। बहुत ज्यादा रात होने के कारण हम लोग निकल गए मेट्रो स्टेशन के लिए। मेट्रो स्टेशन पे ही हम दोनों ने ट्राई किया फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। जब मैं शुरू दिन आया था ना तो उस दिन मैं मेट्रो स्टेशन का रूट ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ। लग रहा था मैं दूध पीता बच्चा हूँ। लास्ट में कोल्ड ड्रिंक पिया और अंकित निकल गया नोएडा के लिए, मैं निकल गया मुनिरका स्टेशन के लिए। फिर सुबह में बॉयज हॉस्टल के बाहर देखा तो बगल में ही गर्ल्स हॉस्टल थी और लड़कियां लोग पढ़ाई कर रही थी। फिर अगले दिन प्लान बना के थोड़ा सरोजनी घूमा जाए, लेकिन उज्जवल लोग के क्लास के वजह से मैं अकेला गया। सरोजनी के बारे में बहुत कुछ सुना था लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि ऐसा कुछ है। सुबह में ना यार एकदम मजा ही नहीं आ रहा था। पता चला कि यहाँ शाम में बहुत ही अच्छी मार्केट लगती है। तो फिर क्या था, मैं निकल गया सरोजनी से। उसके बाद मुझे जाना था रितेश से मिलने IIT दिल्ली। IIT दिल्ली गेट के पास पहुंचा तो रितेश आया हुआ था मुझे पिक करने के लिए। हम दोनों भी बहुत ही दिन के बाद मिल रहे थे। रितेश ने अपना कॉलेज एक्सप्लोर कराया। एक्सप्लोर करते करते
करते बहुत सारी बातें हुई, हंसी मजाक हुआ। उसके बाद देखा यार बहुत ही बड़ा था स्टेडियम IIT दिल्ली का। लोग यहाँ आने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करते, पढ़ाई करते, जो रितेश ने किया और अपनी मेहनत से अपने कॉलेज को चुना। उसके बाद मस्त हम दोनों ने बहुत सारे चीजें देखा और फिर मुझे जाना था नोएडा, तो फिर मैंने रैपिडो किया और निकल गया JNU कैंपस के लिए। उसके बाद अपना बैग पैक किया और उज्जवल को बाय बोलकर निकल गया नोएडा के लिए। भाई नोएडा जाने के लिए बहुत ही हालत खराब हो जाता है। सेक्टर 51 से सेक्टर 52 जाने में बहुत ही चलना पड़ता, ऊपर से इतना भारी बैग। फिर मैं आ गया था नोएडा अंकित के पास। अंकित का सुबह क्लास था तो निकल गया कॉलेज के लिए। फिर मैं सुबह नहा कर रेडी होकर रैपिडो बुक किया, जो कि 5 मिनट वेटिंग दिखा रहा था। तो मैंने चश्मा लगाकर थोड़ा फोटो क्लिक किया। बताओ आप लोग कैसा लग रहा हूँ मैं। फिर रैपिडो वाले भैया आ गए थे तो मैं निकल गया उनके पास। उसके बाद मैं आ गया नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन। फिर मेट्रो स्टेशन पर ही मिल गया अमन। उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि चला जाए कालका जी मंदिर। अरे रे आप लोग सोच रहे हो किस काम से गया हो तो बताया ही नहीं। तो बात ऐसा है ना, मैं जहाँ गया था काम से वहाँ वीडियो बनाने अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। दिल्ली में मेरा 4 दिन बीत गया था। मैं फर्स्ट टाइम इतना खाली मेट्रो देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं 2 ही 3 बार सीट पे बैठ पाया। उसके बाद मस्त मेट्रो एंजॉय करते करते आ गए सेक्टर 51। हम लोग को भी लग गया था बहुत जोर की भूख। तो मेट्रो स्टेशन पर खाया चीज स्वीट कॉर्न, जो कि बहुत ही टेस्टी था। मैं तो लगभग 4-5 बार खा चुका हूँ। उसके बाद सेक्टर 51 से सेक्टर 52 आ गया। अमन मेरा बैग देख कर वो खुद उठा लिया। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आगे कालका जी मेट्रो स्टेशन। वहाँ से लिया लोटस टेम्पल का ऑटो, जो कि दीदी लोग चलाती हैं। लोटस टेम्पल पहुंचकर देखा बहुत ही मस्त नजारा था यहाँ का। और भाई साहब गर्मी इतनी थी कि हालत खराब हो गया था। लोटस टेम्पल के अंदर जूता या चप्पल पहनना अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग को खाली पैर जाना पड़ा। पैर ना जले इसलिए मैट लगा हुआ था वहाँ पे। जैसे ही अंदर गया तो देखा बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ था अंदर जाने के लिए। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आ गए अंदर फोटो या वीडियो बनाना अलाउ नहीं रहता है और पूरा वहाँ शांति महसूस होता है। लेकिन हम लोग तो है चंट, इसलिए वहाँ हम लोग फोटो भी खींचे और वीडियो भी बनाया जो आप लोग को दिखाना था। उसके बाद लोटस टेम्पल को एक्सप्लोर किया और निकल गया बाहर निकला तो देखा वहाँ का साफ सफाई और मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अमन ने बोला चलो सरोजनी एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर क्या था, हम लोग मेट्रो लेकर आ गए सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन। 150 लूट लो। भाई साहब उनका डांस था बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग आ गए डायरेक्ट सरोजनी मार्केट। सरोजनी का भीड़ देख कर लग रहा था भाई साहब सुबह कंपैरिजन में अभी क्या भीड़ है। अभी देखकर लग रहा था कि सरोजनी मार्केट ओरिजिनल में सरोजनी मार्केट है। सुबह में तो उस दिन कुछ लग ही नहीं रहा था। लेकिन एक चीज देखा, सरोजनी मार्केट सिर्फ लड़कियों के लिए लगता है डेडिकेटेड है। लड़के के तो कपड़े बहुत ही कम मिलते हैं। यहाँ देखा बहुत अच्छी ईयर रिंग और बहुत कुछ ही मिलते हैं लड़कियों के। यहाँ का मार्केट में तो आप लोग को जबरदस्ती बहुत कुछ लेने को मजबूर कर दिया जाता है। 1000 का सामान 200 में मिल जाता है कभी कभी। हम दोनों का एनर्जी बहुत लो हो गया तो हम लोग दोनों ने ट्राई किया शिकंजी, जो कि बस पीने लायक था। उतना मजा नहीं आया पिछले बार जैसा। यार क्या हम इतने बुरे लग रहे थे कि कैमरा देख के लड़की पीछे हट गई। उसके बाद अमन को हो रही थी लेट तो हम लोग निकल गए मेट्रो स्टेशन के लिए। उसके बाद अमन चल गया नोएडा और हम आ गए आनंद विहार रेलवे स्टेशन। मेरा ट्रेन यहीं से था 8:40 पे। उसके बाद स्टेशन के अंदर आ गया और ट्राई किया समोसे, जो कि बहुत ही बेकार था। ट्रेन आने के बाद आ गए ट्रेन पे। फिर मस्त ट्रेन पे रेस्ट किया। फिर अगले दिन सुबह 5 बजे लगभग मुगल सराय में ट्रेन खड़ी हुई थी। वहाँ देखा तो मिल रहा था कटे हुए अमरूद और आलू पकौड़ा। फिर सुबह का नाश्ता मेरा वही बन गया। कुछ देर बाद पता चला कि ट्रेन गया तो जाएगी नहीं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो मुझे उतरना पड़ा सासाराम जंक्शन पे। दिमाग खराब हो जाएगा मैं माँ। उसके बाद एक लोकल ट्रेन आई थी, उसी पर मैं बैठकर आगे गया। भाई कितना दुख होता है जब टिकट होने के बावजूद भी जनरल डब्बे में ट्रेवल करना पड़े। तो देखिए आप लोग गया जंक्शन का कंस्ट्रक्शन बहुत ही मस्त बन रहा था। लग रहा था एयरपोर्ट बनने वाला है। कुछ लोग गया जंक्शन के फ्लोर पे ही सोए हुए थे। अरे हाँ यार पितृपक्ष का मेला न है अभी। के बाद गया हावड़ा ट्रेन पकड़ा और पहुँच गया नवादा उतरा तो देखा बहुत ही ज्यादा धूप थी। तो आप लोग बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले।